कि कल मालन पुल का उद्घाटन हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि इतनी समय से जो है मालन पुल का इंतज़ार कर रहे थे उसके बनने का, तो कल वो बन रहा है। कल ढोल नगाड़ों के साथ हम भी वहाँ पहुँचेंगे। बलूनी जी ने ये कहा था कि भाई मैंने मुख्यमंत्री से समय ले लिया है और 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मालन पुल यानी कोटद्वार में आ रहे हैं और मालन पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। मार्च में पूर्ण हो जाएगा। हमने 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। हमने 15 अप्रैल की इनसे बात करके इसको उद्घाटन की तिथि तय कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तय कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अप्रैल को आके इसके उद्घाटन करेंगे। जनता ऋतुभूषण खंडूड़ी के साथ नहीं है। 15 अप्रैल को जो है मालन पुल का उद्घाटन होने वाला है। अगर ये झूठ है तो फिर अनिल बलूनी से बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि जमीन कहीं वन विभाग की पूरी जमीन भाजपा ने तो नहीं खरीद ली। तो इन झंडों को हम तो नहीं हटा रहे हैं। इन झंडों को ये कार्यालय जो है, जो वन विभाग है, उनको हटाने पड़ेंगे। पूरी भाजपा पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी का झंडा जो है आप वनों के सामने नहीं लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें आज हमारे फीस एक बार फिर से राम कटवाल जुड़े हैं और साथ में बीजेपी के झंडे आपको देखने को मिलेंगे लगे हुए हैं। और हमें जिस प्रकार से जानकारी मिली उससे जुड़ी है और हम जानकारी लेंगे राम कंडवाल जी से। पहले तो कंडवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कंडवाल जी ये बताइए, जिस प्रकार से भी हम आपके पास आए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे बीजेपी के झंडे भी लगे हुए, बहुत सारे झंडे आपको यहाँ पे लगातार देखने को मिलेंगे इस पूरी रेंज में। क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या कुछ है ये सभी? देखिए, मैं हैरान रह गया कि वन विभाग की भूमि है, ये आप देख सकते हैं। सामने डिग्री कॉलेज है कोटद्वार का और डिग्री कॉलेज कोटद्वार से होती हुई एक रोड आती है और सामने अगर आप ठीक देखेंगे यहाँ पर लिखा है कार्यालय आवास उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार। मतलब यहाँ से हमेशा जो है अधिकारी गुजरता होगा और अधिकारी जो है आता होगा। लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ से अगर आप दूर तक जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है भाजपा के झंडे मिलेंगे आपको टंगे हुए। तो सवाल ये उठता है कि वन विभाग की भूमि है, वन विभाग एक तरह से जो वन विभाग अधिनियम है उसके तहत जो है वनों की जो भूमि है वो एक तरह से संरक्षित रखी जाती है उस कानून के तहत। तो आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा जो है आप वनों के सामने नहीं लगा सकते हैं। और ख़ासतौर पर कोटद्वार में, ख़ासतौर पर जो है उत्तराखंड में, अगर ये भाजपा का झंडा वहाँ लगा होता जहाँ पर जो है भूमि माफिया, जो भूमाफिया है, जो बाहर से आ रहे हैं और हमारी ज़मीनों को जो है लूट रहे हैं, वहाँ पर अगर भाजपा का झंडा फ्रंट में होता कि हमारे जंगलों को मत लूटना वरना ये झंडा तुम्हारा कांड कर देगा, वहाँ पर होता तो हम मानते। लेकिन कोटद्वार में अगर आप देखेंगे तो मुझे तो शायद ये भी लग रहा है कि क्या ये झंडे आचार संहिता के दौरान तो नहीं लगे। अगर ये आचार संहिता के दौरान लगे, जब जो है यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का प्रचार हो रहा था, तो उस वक्त अगर ऐसे झंडे वन विभाग की भूमि पर लगते हैं तो उस वक्त ये जो नियम होता है, ये जो कार्रवाई होती है बहुत बड़ी होती है। यानी कि पूरी भाजपा पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप झंडे लगा भी रहे हैं किसी भूमि पर तो आपको पर्यावरण, पहले तो वन विभाग का आपको अनुमति लेनी होगी, दूसरा आपको पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी, तीसरा आपको जो है केंद्रीय वन विभाग की अनुमति लेनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या पता ली हो आप? अगर कैसे कहेंगे, क्या पता बीजेपी ने सारे? तो ली है तो अच्छी बात है, ली है तो जनता को दिखाएं, कोटद्वार की जनता को दिखाएं कि भाई हमने जो है अनुमति ली थी यहाँ पर झंडे टांगने की। और अगर नहीं ली है तो इन झंडों को हम तो नहीं हटा रहे हैं। इन झंडों को ये कार्यालय जो है, जो वन विभाग है, उनको हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक तरह से कुछ और ही दर्शा रहा है। भाई ऐसा लग रहा है कि ज़मीन कहीं वन विभाग की पूरी ज़मीन भाजपा ने तो नहीं खरीद ली या फिर भाजपा ने इसमें डाका तो नहीं डाल दिया। हमें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वन विभाग को इसमें सवाल होने चाहिए, वन विभाग से जवाब हम लेंगे। आज तो अभी बंद है फिलहाल वन विभाग, लेकिन कल हम आएंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि सामने वन कार्यालय है वन विभाग का, इधर आप देखेंगे तो इधर ट्रेनिंग होती है वन विभाग की, इधर जो है वन विभाग के पूरे कार्यालय हैं और सामने भाजपा के झंडे लग रहे हैं। तो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि भाई आप किसी के, आप जो है पोस्टर आप शहरों में नहीं लगने देते हो, किसी का जो है आप कहीं पर कुछ लगने नहीं देते हो, लेकिन आपके झंडे जो है उत्तराखंड के वन विभाग के ज़मीन में, वो भी सीधे जो है आवास के बाहर लगे रहते हैं। तो बेहद दुखद है। जैसे कि आज हम बताते हैं आपको, वैसे आज 14 तारीख है, कल को 15 तारीख है और आपको बताते 15 तारीख की, तो कि अनिल बलूनी जी जो हमारे सांसद है, माननीय सांसद, तो बता के गए हैं कि कल पुल का भी उद्घाटन होना है। तो कितने खुश हैं आप कि अब आपका पुल भी लगभग अब तैयार होने वाला होगा? देखिए, कल पूरी उम्मीद है
कि कल मालन पुल का उद्घाटन हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि इतनी समय से जो है मालन पुल का इंतज़ार कर रहे थे उसके बनने का, तो कल वो बन रहा है। कल ढोल नगाड़ों के साथ हम भी वहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि अनिल बलूनी जी ने ये कहा था कि भाई मैंने मुख्यमंत्री से समय ले लिया है और 15 तारीख को मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मालन पुल यानी कोटद्वार में आ रहे हैं और मालन पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है हम कोटद्वार वासियों के लिए कि कल जो है मालन पुल का उद्घाटन होने वाला है और 26 करोड़ की लागत से ये पुल बना है और बहुत अच्छी बात है कि अप्रैल में ये पुल बनकर तैयार हो गया है। तो कल हम जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि समस्त कोटद्वार वासी भी कल वहाँ पर आएँ और जो है मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों से हम स्वागत करेंगे, अनिल बलूनी जी का कल हम स्वागत करेंगे और वहाँ पर जो है एक तरह से ये देखेंगे कि ये पुल जो है कि कितना बेहतर ये पुल बना है। क्या लगता है अगर ना हुआ हो, मतलब क्या पता ना हो पाए उद्घाटन कल, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि वो पुल अभी बन गया हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सांसद इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? भाई अनिल बलूनी है, भाजपा बम्पर वोटों से वो जीते हैं और अभी जो है लगभग 1 साल ही हुआ उन्हें जीते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सांसद जो है इतनी जल्दी इतना बड़ा झूठ बोल दे कि भाई मैंने मुख्यमंत्री से 15 अप्रैल का समय लिया है, 15 अप्रैल को जो है मालन पुल का उद्घाटन होने वाला है। अगर ये झूठ है तो फिर अनिल बलूनी से बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही अनिल बलूनी थे जिन्होंने जो है सिंगटौली जो पुल है उसको लेकर भी इन्होंने कहा था कि आचार संहिता के अगले दिन से इस पुल पर काम हो जाएगा। लेकिन सिंगटौली पुल आचार संहिता को बीते हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, ये जो मेयर वाला था 2-3 महीने बाद भी जो है सिंगटौली पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक तरह से कोटद्वार की जनता ने अनिल बलूनी पर भरोसा जताया है, वो कहते भी हैं कि मुझे अपना विधायक समझिए जगह जगह जाकर। अगर हम उन्हें अगर कोटद्वार वासी को ये समझते हैं कि वो उनके विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर जो है कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं और खुद ला रहे हैं मुख्यमंत्री को, कल लाएंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लंबा समय हो चुका अब तक मालन के पुल को और अब तक नहीं बन पाया यार। क्या पता कल भी खुलता है या नहीं खुलता। दुर्भाग्यपूर्ण तो रहा कोटद्वार की जनता। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और ख़ास तौर पर जो कोटद्वार विधायक हैं ऋतुभूषण खंडूड़ी जी, उनका मैं एक बयान सुन रहा था। वो ये कह रही थी कि भाई कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मालन पुल जो है इतनी देर क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं जनता मेरे साथ है, जनता उनके साथ नहीं है। अब जनता ऋतुभूषण खंडूड़ी के साथ नहीं है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि जनता ऋतु खंडूड़ी भूषण तो माननीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ अब नहीं है। जनता कोटद्वार की जनता ऋतुभूषण खंडूड़ी के साथ नहीं है, ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। और कोटद्वार की जनता अंदर से इतनी पीड़ित हो चुकी है, इतनी प्रताड़ित हो चुकी है कि जो है अब वो सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार नहीं है मालन पुल को लेकर। मतलब वो अब जो है सड़क पर वो बस बैठी है कि कब जो है पुल बनेगा, तब वो इतनी परेशान हो चुकी है। बन गया तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। तो भी ठीक है, क्योंकि होना ये चाहिए था जो वैकल्पिक रास्ता बना है। मालन पुल को गिले हुए लगभग जो है 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में जो वैकल्पिक रास्ता बना था भाबर की जनता के लिए, वो वैकल्पिक रास्ते के लिए कम से कम जो आप डामर तो कर देते हैं, कम से कम जो है आप उसमें रेत बजरी तो डाल देते हैं, कम से कम बाइक आसानी से जा सकें, जो हमारे ऑटो वहाँ तक जाते हैं वो आराम से जा सकें। लेकिन 2 साल में आपने डामरीकरण भी नहीं किया उस रोड का। अब बताइए आप, कोटद्वार की जनता क्या ऋतुभूषण खंडूड़ी से खुश होगी? मतलब एक तरफ तो हम हाईवे की बात करते हैं, एक तरफ पगडंडी पे चलने को मजबूर है। पगडंडी पर चलने को मजबूर है। वो जो वैकल्पिक रास्ता बना था उसमें होना ये चाहिए था कि कम से कम जो है जब उस पुल में भीड़ होगी कुछ वैसा होगा, ये फिर ट्रकों के लिए जो होगी वो उधर के लिए वो रास्ता बन सकता था। फ्यूचर के लिए कुछ और इस्तेमाल में रोड हो सकती थी। लेकिन ये सोच नहीं है। सोच इनकी ये है कि ये पुल में कैसे जो है इसको किया जाए, आगे किया जाए। लेकिन अभी तक ये पुल, मुझे पूरा अभी भी कल विश्वास है कि कल हम जो है वहाँ पर जाएंगे और एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देंगे। आपको पूरा यकीन है कि कल पुल का उद्घाटन होने ही वाला है? अब कहाँ है ना, सांसद ने कहा है। सांसद इतना बड़ा झूठा नहीं हो सकता है ना। इतने लोगों ने जो वोट दिए हैं सांसद को, अनिल बलूनी को, वो एक तरह से इन लोगों के वोटों का अपमान नहीं कर सकते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। और अगर अनिल बलूनी ने झूठ बोला है तो फिर ये बहुत बुरा कर रहे हैं कोटद्वार के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको कल, आपको मालन पुल पे से मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, जिससे कि आपको सीधी तस्वीरें दिखा पाएं। और साथ में राम कटवाल जी की आप भी जुड़ेंगे? जी बिल्कुल, कल हम वहाँ मौजूद रहेंगे। तो कल पे मौजूद रहेंगे हमारे साथ राम कटवाल, और साथ में और भी जो लोग रहेंगे उनसे मिलेंगे और मालन पुल की वर्तमान स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि कल मालन पुल का जो उद्घाटन हमें होते हुए मिलेगा। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।